आप तो बोलते नहीं हर मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम को होना चाहिए। ठीक है, मैं खराब हूं, वो अच्छे हैं, तो उनकी बात को मान लो। विंग्स ऑफ फायर में एपीजे अब्दुल कलाम ने टीपू सुल्तान का जिक्र किया। अच्छा चलो ये भी मत मानो तो तुम गांधी को मानते नहीं मानते, या फिर तुम गोडसे को मानते, बोलो हमको। गांधी ने अपनी यंग एज मैगजीन में लिखा कि टीपू सुल्तान वाज द एम्बॉडीमेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी वो टीपू सुल्तान हिंदू और मुसलमानों में मोहब्बत का यकजाई था। अब क्या गांधी को झूठा बोलेंगे? आप मेरे को बोल सकते हैं? क्या टीपू सुल्तान ने श्रीनगरी मठ में फौज आई थी, कहां से आई थी? फडणवीस बोलेंगे आपको, मैं बोलूंगा तो फिर फौज आकर सोने का एक पुतला था उस मंदिर में लूट के लेके चले गए, शारदा देवी का। टीपू ने वहां पर मंदिर को तामीर करवाया, ग्रांट लिखे। 1791 जुलाई 6 को टीपू ने खत लिखा था मेलकोटे को। मेलकोटे की मंदिर के बारे में उसमें लिखा गया, आज भी जाकर देख सकते। बादशाह था टीपू, टीपू डेमोक्रेट नहीं था। बादशाह और जमहूरियत में फर्क होता है। आप इख्तलाफ करो टीपू से, मगर ये बोलना कि नहीं टीपू इतना दुश्मन था। अरे हर बादशाह को सिर्फ अपनी ताकत से मतलब रहता था। वहां इलेक्शन था, वोट डालने का मियार था, कुछ नहीं था। मगर तारीख को अगर आप तोड़ मोड़ के पेश करेंगे तो ये जरा हकीकत को पेश करना था। और क्या ये बात झूठ है या सच है? बताओ। अप्पाजी राम कौन थे? टीपू सुल्तान की फौज के कमांडर थे। ये भी बोलो आप झूठ है? टीपू सुल्तान के साथ थे ये लोग। उनके ट्रेजरर कौन थे? काजिम कौन थे? कृष्णा राव। तो बीजेपी जो है इस तरह से तारीख को पेश करती कि नफरत पैदा कर दो। मगर भारत की पहली संविधान की किताब में टीपू की फोटो है या नहीं? बता दो। चलो, ये तो 1950 की बात कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, SIR होने वाला है। बिहार में हो गया, अब तेलंगाना में होगा और उसके बाद महाराष्ट्र में होगा। मैं हमारे तमाम अराकीन बल्दिया महाराष्ट्र और जिम्मेदारों से अपील कर रहा हूं, तेलंगाना की आवाम से अपील कर रहा हूं कि SIR जब होगा एक जेन्युइन आना चाहिए। और याद रखिए, अगर आप अपने नाम को डलवाने में कोशिशें नहीं करेंगे, मजलिस रहबरी करेगी इंशाअल्लाह तेलंगाना में और महाराष्ट्र में भी। तो बीजेपी ये चाहती है कि NPR NRC के जरिए शहरियत ली जा सकती है। बीजेपी SIR के जरिए शहरियत छीनना चाहती है। अगर नाम नहीं आया तो प्रूफ करो तुम भारत के हो या नहीं हो। महाराष्ट्र के मुंबई का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है, कहता है कि इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार नहीं है कि आप किसी की सिटीजनशिप या शहरियत को साबित करें। मगर बीजेपी SIR ECI से कराकर ये कोशिश करना चाहती है। तो हमको पूरी मुस्तैदी के साथ और इत्तेहाद के साथ हमको अपने नामों का इंदराज करवाना। तो SIR पर तवज्जो लीजिए। और मेरी आपसे गुजारिश है कि हमको मेहनत और जुस्तजू करना है। और तेलंगाना में मैं आज एक वीडियो देखा, मेदारम जातरा में एक करनूल का मुसलमान है जो खोए का बन बेच रहा है। उसको वहां पर ये पहुंच गए ये संघ परिवार के लोग और बोल रहे नहीं, तू खोए का बन बेच रहा है मगर तू फूड जिहाद कर रहा है। कौन है भाई ये लोग? तेलंगाना में मेडारम जातरा में वो तो सब लोग आते उसमें। और इन्हों कौन होते कानून को अपने हाथ में लेने? ये कौन है यूट्यूबर जो एक मुसलमान को बदनाम करना चाहते हैं?
हम तेलंगाना की पुलिस से कहते हैं, याद रखिए ये एक वाकया नहीं, अगर ऐसा होगा तो फिर आप रोड जालिमों के हवाले कर रहे हैं, जुल्म बढ़ेगा। फिर रूल ऑफ लॉ को अगर बरकरार रखना है तो पुलिस की जिम्मेदारी है, यहां की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि खिलाफ एक्शन लो, यूट्यूबरों के खिलाफ उठाओ, उन लोगों को केस लगाओ, उन पर BNSS का 199 लगाओ, ले जाकर उनको डालो जेल में, ताकि वहां पर वीडियो बना के दिखाओ उनको। इन जालिमों को अगर आप छूट देंगे, एक गरीब बेचारा जो बन बेचकर अपना पेट पालता है, तुम उसके खिलाफ वीडियो बनाते जालिमों, बेशर्मों, बुज़दिलों, तुम भारत को क्या बनाना चाहते हो? तुम दुश्मन हो भारत के, तुम मुसलमानों से दुश्मनी नहीं कर रहे, भारत से दुश्मनी कर रहे हो। तुम गरीब को खत्म नहीं, बर्बाद करना चाहते हो। वो बेचारा बन खोआ बेच रहा, उसमें फूड जिहाद। अबे तुमको खाना अच्छा नहीं लगा तो तुम बुला दे वो बल्दिया को, पुलिस को बोलते, कुछ नहीं। तुम क्या पुलिस बन चुके हो? मैं इसका कंडेम करता हूं और मुतालबा करता हूं यहां की हुकूमत से, यहां की पुलिस के आला अहदेदारों से कि उस मेडारम जातरा में जो हुआ, उन यूट्यूबरों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। क्या तमाशा हो रहा है? जिसके जो दिल में यहां चढ़ाई कर लेंगे, कमजोर दिखेगा तो उसको बदनाम कर देंगे, तो फिर कानून तो एक मजाक बन जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं बिहार के आवाम का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मजलिस के अरकान असेंबली को कामयाब किया। हम तो दोस्ती का हाथ बढ़ाए थे कि हमको सिर्फ 6 सीट दे दो, मगर उन्होंने समझा कि हमारी कमजोरी की निशानी है। अख्तरुल ईमान साहब ने लिखकर भी दिया था, नहीं कबूल के ठीक है, मगर एक बात याद रख लो आप, इलेक्शन तो हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह, चाहे कुछ भी हो जाओ। जीत हार तो अल्लाह के हाथ पे है। कम से कम मैं खबर में जाने से पहले ये तिश्नगी लेकर नहीं जाऊंगा, अरे मैं लड़ा क्यों नहीं, मैं लड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। जमहूरियत के दायरे में रहकर हम लड़ेंगे, तुम्हारी नींद को हराम करेंगे, क्योंकि तुमने बर्बाद कर दिया, तुमने हमारे ख्वाबों को चुकना चूर कर दिया, तुमने हमसे इंसाफ नहीं किया, तुमने हमको मार्जिनलाइज करके रख दिया। अब वो जमाना खत्म हो गया मार्जिनलाइजेशन का। अब लड़ाई होगी हिस्सेदारी की, अब लड़ाई होगी लीडरशिप की, अब लड़ाई होगी नेता बनाने की, अब लड़ाई होगी मजलूमों से इंसाफ की। और उसी वक्त होगा जब हम चुनाव लड़ेंगे। मुझे कई यूपी के लोग बोलते रहे, साहब कितने लड़ रहे यूपी में? बोला आपको क्यों फिक्र? बोले नहीं, कम लड़ो। बोला कम और बढ़के का सवाल नहीं है, हम लड़ेंगे तो जीतेंगे ना। बोला आप लड़के क्या बीजेपी को रोक पाए? 17 हार गए।